नमस्कार दोस्तों, ब्लडी वाइफ्स के एक और बहुत ही ज्यादा खौफनाक से बिल्कुल दिल दहला देने वाले डरावने से एपिसोड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस एपिसोड में हम लोग आप लोगों के सामने जो घटना की कहानी लेकर आ गए हैं ना, वो इतनी ज़्यादा खौफनाक घटना है कि आप लोग सुन के कांप जाएंगे। ये घटना दो भाइयों के साथ आज से लगभग 20 साल पहले यानी कि जुलाई 2003 के टाइम पर घटी थी। वो दोनों भाइयों ने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारे जीवन में कुछ ऐसा कभी घट सकता है। ये दोनों भाइयों का एक दूसरे के सिवाय इस दुनिया में कोई भी नहीं था। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव के रहने वाले थे और अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए, करियर को एक बड़ा मोड़ देने के लिए ये लोग दिल्ली में रह रहे थे। दिल्ली में एक छोटा सा रूम लेके, मतलब 1 BHK का, जो नॉर्मल 2 लोग आराम से रह सकते हैं, ऐसा रूम लेकर ये लोग यहाँ पर स्टे कर रहे थे। तो जो बड़ा वाला भाई था उसका नाम था शिवम और छोटे वाले भाई का नाम था शिवांग। तो जो शिवम था ना, वो जहाँ पर उनका घर था वहां से कुछ ही दूरी पर स्थित एक कंपनी थी, वहां पर जॉब करता था। कुछ ही दूरी पर स्थित मतलब ये दूरी तकरीबन रही होगी 1.5 से 2 किलोमीटर की। तो ये नॉर्मल रास्ते से डेली पैदल आना जाना करता था। सुबह सुबह निकल जाता था अपने काम में और शाम को लौटता था। यहाँ पर शिवांग अपनी पढ़ाई कर रहा था। ये दोनों अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से जी रहे थे, किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन 6 जुलाई 2023 की शाम ये हर शाम जैसी नहीं थी, कुछ अलग थी। यहाँ पर इस दिन बारिश हो रही थी, अच्छी खासी। जब सुबह ये अपने ऑफिस के लिए निकला था, हालांकि अपने पास छाता रखा हुआ था, तभी बारिश बिल्कुल भी नहीं हो रही थी। लेकिन जब रात को, मतलब यही कोई 7 साढ़े 7 बजे के आसपास ये अपने घर लौट रहा था, कौन, बड़ा वाला भाई शिवम, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। छाता रखा हुआ था, लेकिन जिस रास्ते से ये आता जाता था वहाँ पर ज़्यादा पानी भर जाने की वजह से उस रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था। रास्ता हो गया पूरी तरीके से ब्लॉक। तो इसने सोचा कहाँ से जाऊँ, एक दूसरा रास्ता है। इस दूसरे रास्ते को लेकर लोगों के बीच में बहुत मनगढ़ंत बातें या फिर अजीब बातें फैली हुई है। अब मनगढ़ंत कहें कि क्या कहें। लोग कहते हैं कि यहाँ पर मत जाना, यहाँ पर आत्माएं घूमती है, क्योंकि उस रास्ते में एक बहुत ही पुराना कब्रिस्तान है। तो कुछ लोग बोलते हैं कि वहाँ पे जिन्नात घूमते हैं, तो कुछ लोग कहते हैं कि वहाँ पर प्रेत चुड़ैल ये सब घूमते हैं। अब भाई इसको घर तो जाना ही था, ऐसा तो था नहीं कि रास्ता बंद हो गया तो उसमें से तैर के चले जाएगा, हाँ, या फिर कहीं से उड़ के चले जाएगा। रास्ता वही था। इसने बोला चलो भगवान का नाम लेके बढ़ जाता हूँ, और ये बढ़ चला। रास्ते में कब्रिस्तान भी आया, इसने फिक्र नहीं किया और घर को पहुँच गया। घर पहुँचा, बारिश अभी भी बाहर बहुत तेज़ हो रही थी। दोनों भाइयों ने बढ़िया मिलकर खाना खाए हैं, किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं है, सोने के लिए चले गया। अब बारिश तेज शुरू हो चुकी थी, फिर और बारिश हुई अगले दिन, फिर से वो वाला रास्ता ब्लॉक हो गया, क्योंकि वो रास्ता थोड़ा ऐसा नीचे से आके था। इस वजह से वहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा भर जाया करता था। पैदल, गाड़ी, बाइक, कुछ भी जाने का वहाँ पे साधन नहीं बचता था। फिर ये दूसरे रास्ते से आया। ऐसे करके ना तीसरा दिन आ गया। 3 दिन तक सब कुछ नॉर्मल रहा, लेकिन जो तीसरी रात आई, तीसरी रात को छोटा वाला भाई यानी कि शिवांग क्या नोटिस करता है। ये शिवांग जो है ना, ये हॉल में सोता था और बड़ा वाला भाई बेडरूम में। ये नोटिस करता है कि मेरे भाई के कमरे से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। रात के समय नींद लगने के बाद इसकी आवाज़ से नींद खुली, यही 1:30-2 बजे के आसपास। तो छोटा वाला भाई शिवांग सोचता है कि शिवम के रूम से कौन सी आवाज़ आ रही है। तो उसके बेडरूम तक आया और धीरे से दरवाज़ा खोल के देखा तो पैरों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि अंदर उसका जो बड़ा वाला भाई था वो नॉर्मल हुलिये में नहीं था, बल्कि उसने पहना हुआ था साड़ी, बिंदी लगाया हुआ था, चूड़ियां पहना हुआ था। ये बहुत ज्यादा शौक रह गया कि मेरे भाई के पास साड़ी कहां से आ गई, क्योंकि हमारे परिवार में कोई भी लड़की नहीं है, अरे परिवार में 2 लड़के खाली, इतना ही परिवार है। तो ये साड़ी, चूड़ी, बिंदी कहां से आ गई। पहले तो ये घबराया और फिर अपने भाई की रिएक्शन देख के और भी ज्यादा डर गया, क्योंकि उसका भाई ऐसे कपड़े पहनकर पूरी तरीके से, जैसे लड़कियां बात करती हैं, जैसे रिएक्ट करती है, वैसे रिएक्ट करके दीवार में ऐसे हिल हिल के कुछ बोल रहा है, एक डिफरेंट लैंग्वेज में। इंडियन लैंग्वेज ही थी, लेकिन डिफरेंट लैंग्वेज थी, जिस लैंग्वेज की जानकारी इसको नहीं थी। तो ये घबरा गया छोटा वाला भाई और दरवाजा बंद करके तुरंत भागा अपने कमरे में और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन पूरी रात नींद नहीं आ रही थी। पूरी रात इसको इसके भाई के कमरे से आवाज़ सुनाई देती रही, और ये आवाज़ सुबह के 4 बजे तक चली और फिर शांत हो गया। अब अगले दिन जब उसका भाई उठा, मतलब बड़ा वाला भाई अपनी जॉब को निकलने के लिए तैयार हो रहा था, तो छोटा वाला भाई बोलता है कि भैया आप पिछली रात को क्या कर रहे थे। तो इसने बोला क्या कर रहा था, मैं तो सो रहा था, मैं कुछ नहीं कर रहा था। बोलता है भैया आप मजाक मत करो, कुछ गड़बड़ था ना, आप कुछ कर रहे थे ना।
इसने क्लियर नहीं बोला क्या कर रहे थे, लेकिन ऐसा बोला। तो बड़ा वाला भाई बोलता है यार मैं मजाक क्यों करूँगा, मैं कुछ नहीं कर रहा था, मैं सीरियस हूँ सही में। अब ऐसा बोल के अपनी नौकरी पर निकल गया। अब इसके बाद जो कोई भी रात आती, हर रात को बड़ा वाला भाई यानी कि शिवम अजीबोगरीब एक्टिविटी करता। हर रात को ये साड़ी पहन लेता, ब्लाउज पहन लेता, बिंदी चूड़ी सब पहन लेता, अपने दीवार में एकटक लगा के किसी से बात करते रहता, तो कभी बालकनी में जाके बात करते रहता, ये छिप छिप कर देखता रहता, कभी नाचने लगता तो कभी गाने लगता। ये पूरी तरीके से रात में लड़की बन जाता था। और नॉर्मल नहीं भाई, रिएक्शन बड़ा खतरनाक होता था। अब लगभग जब 7-8 दिन बीत गए तो छोटा वाला भाई बड़ा घबराने लगा कि मेरे बड़े वाले भाई को हो क्या गया है, मैं ऐसा सरवाइव नहीं कर पाऊंगा। इसने बोला कि रात के समय ना मैं भाई को कुछ बहाना मार दूंगा कि पड़ोसी के घर पे सोने के लिए जा रहा हूँ। शिवांग का पड़ोस में एक दोस्त है, उसके घर पे जा रहा हूँ बोल देता था और उसके घर पे सोने के लिए चला जाता था। ऐसे करके 8-10 दिन 12 दिन बीत गए। अब ऐसे करके जब इसको लगा कि नहीं यार हो सकता है कि चीज़ें नॉर्मल हो गई होगी, इसको लगा था हो सकता है सपना रहा होगा, तो ये बोला अपने दोस्त को कि नहीं यार अब मैं अपने घर पे ही सोऊंगा। तो आज पूर्णमासी की रात थी। ये अपने भाई के साथ ही उसी के कमरे में सोने के लिए आया, देखने के लिए कि अब मेरा बड़ा भाई ठीक है कि नहीं, कुछ भी हो कितना भी भाग ले लेकिन चिंता तो होगी ना बड़े भाई की। तो उसके कमरे में नीचे गद्दा डाल के सोने लगा। फिर रात में इसकी नींद खुली हलचल की वजह से, हलचल रूम में हो रही थी। धीरे से आंख खोल के देखा तो क्या पाया कि बड़ा वाला भाई फिर से अलमारी से साड़ी निकाल रहा है, साड़ी पहन रहा है, चूड़ी पहन रहा है, बालकनी में जाके फिर अजीब तरीके से हिलते जुलते किसी से बात करने लगा। तो ये घबरा कर चिल्लाया भाई को, भाई क्या हुआ, क्या कर रहे हो, ऐसा क्यों रिएक्शन कर रहे हो। फिर भाई इसकी तरफ पलटा तो अपने बड़े भाई की शक्ल देख के ऐसा मतलब इसके अंदर ऐसा भुजाला है ना डर का कि आप विश्वास नहीं करोगे। जो इसने अपने बड़े भाई के चेहरे में देखा ये कभी भी इमेजिन नहीं कर सकता था। बड़े भाई का जो चेहरा था वो पूरी तरीके से बदला हुआ था, पूरी तरीके से मानो कि बहुत डरावना दिख रहा हो। ऐसा नहीं था कि उसका चेहरा बदल ही गया था, इसका मतलब ये है कि उसके अंदर जो कोई भी एंटिटी थी उसने दिखाई कि मैं इतनी ज्यादा खौफनाक हूं। एक्चुअल में मतलब उसको अपने भाई के चेहरे में एक बहुत डरावना रूप दिखाई दिया, जैसे कि जला हुआ चेहरा, उधड़ा हुआ बहुत खतरनाक चेहरा। तो चिल्ला के भागा ही अपने दोस्त के घर पर, भागा और सारी बात बता दिया अपने दोस्त को और उसके पापा को। तो बोले कि ठीक है बेटा सुबह चलेंगे, अभी तो नहीं, अब उसको करने दो अब पूरी रात जो कर रहा है। फिर अगले दिन आए सब लोग मिलजुल के और इसको समझा रहे हैं पूरी बात। बोले बेटा कुछ तो गड़बड़ है, तुमको समझना चाहिए। अब ये 4-5 बार भाग के आया हमारे पास, इतने दिन तक हमारे घर पर सोया हुआ है, तो गड़बड़ तो है बेटा, मानना पड़ेगा आपको। एक काम करो, कुछ बुराई नहीं है, आप हमारे साथ कष्टभंजन हनुमान मंदिर चल लो। गुजरात में एक बहुत ही सिद्ध मंदिर है जो ऐसी सारी परेशानियों को ठीक करता है। किसको पता था ये सारी बात? शिवांग के दोस्त के पापा को, जो इनके पड़ोसी थे। उनने बोले कि हमारे साथ चलो, फिक्र मत करो, सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन शिवम मानने को तैयार नहीं। जिसके ऊपर ये सारी चीजें हावी हो रही है वो बिल्कुल रेडी नहीं हो रहा था। ऑब्वियसली नहीं होगा, क्योंकि ऐसी एनर्जीज रेडी नहीं होने देती है किसी पवित्र स्थल में जाने के लिए, क्योंकि उनको घर मिला हुआ है और उन एनर्जीज को पता होता है कि अगर हम इस जगह चले गए तो हमारा यहाँ से छुटकारा निपटारा हो जाएगा भाई, तो हम नहीं जाने देंगे इस इंसान को। बहुत ज़्यादा मतलब उसके सामने फोर्स किया गया, उसको ज़बरदस्ती ले जाने की कोशिश की गई और लगभग 3 या 4 दिन बाद मतलब मन मार के ठीक है बोल दिया। और फिर ये लोग पहुंचे हैं कष्टभंजन हनुमान मंदिर, वहां पर आरती शुरू हुई है। इसके जो रिएक्शन आए हैं ना भाई इतने खतरनाक वाले, वो लिटरली पूरी आरती में झूमा है, गालियां दिया है अपने भाई को, जो लोग उसको लेके आए थे उन लोगों को बहुत गंदे गंदे रिएक्शन दिया है। उसके बाद वो ना पूरी वहाँ पे पूजा रखवाई गई इसके लिए। पूरा वो जो दोस्त के पापा थे ना, छोटे वाले भाई के दोस्त के पापा, उन्होंने संभलवाया सब कुछ। पूरी पंडा पुजारी ने बैठ के वहाँ पे पूजा अर्चना की, अनुष्ठान किए, तब जाकर उसके शरीर से वो नॉर्मल हुआ। एक झटके के साथ पूरा शरीर टूट गया यार उसका। फिर इन लोग लौटे अपने घर पे दिल्ली में, तो बहुत दिनों तक ये अपने जॉब पे नहीं जा पाया। उसका सिक लीव लगा, लगभग 25 दिन था। 25 दिन तक ये उठ के काम भी नहीं कर पाता था। फिर धीरे 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 करके छोटे वाले भाई ने बड़ा ध्यान रखा है इसका और फिर ये रिकवर कर पाया है, फिर नॉर्मल हुआ। आज 20 साल बीत चुके हैं इस घटना को। आज भी दोनों भाई उन रातों को याद करते हैं तो सहम जाते हैं। हालांकि आज अपने जीवन में दोनों बहुत आगे बढ़ चुके हैं, उम्र भी अच्छी खासी हो ही गई है, लेकिन फिर भी यार वो जो यादें होती है
वो दिल को दहला देने के लिए काफी होती है। ये पूरी की पूरी घटना की जानकारी किसी और ने नहीं बल्कि छोटे वाले भाई ने, जिसने इतना कुछ देखा, ऐसे ऐसे अपने बड़े भाई को संभाला, शिवांग ने मुझे इंस्टाग्राम पर लिख कर भेजा। मैंने पढ़ा तो सोचा पूरी दुनिया को बताऊं, एक सीख और साथ ही साथ मनोरंजन। तो सही बात है। मतलब सोचो, शायद हो सकता है मुझे जिस रोड पे जाने के लिए लोग मना करते थे, उस टाइम पे, इतने गलत टाइम पे उस रोड के इधर से आया था और कोई ना कोई बुरी आत्मा ने उसको पजस कर लिया। शायद कोई फीमेल की आत्मा ने उसको पजस किया था, इसीलिए वो ऐसी फीमेल जैसे हरकतें करता था। लेकिन भगवान की दया से, हनुमान जी की कृपा से वो ठीक हो गया और अभी उनकी जिंदगी में सब कुछ ठीक है। वो अच्छी बात है। नहीं मालूम वो जिन्नात थी, प्रेतनी थी, चुड़ैल थी, क्या थी, लेकिन इनकी जिंदगी तहस महस कर देने के लिए काफी थी। बहुत बहुत। वहाँ पे कष्टभंजन हनुमान मंदिर में भी जो पुजारी थे जिन्होंने पूजा रखवाए थे, उन्होंने बताया बेटा अच्छा हुआ आप लोग सही समय में आ गए। इसके ऊपर वो औरत जो भी आत्मा थी ना, वो बहुत ज्यादा हावी हो रही थी। तभी आपको रात में ही समझ में आ रहा था, ऐसा हो जाता कि आपका भाई पूरा ही वैसा बन जाता और फिर उसको लेके चली जाती। वही तो। और वो इसके दिमाग पे इतनी हावी हो गई थी कि वो उस मंदिर में जाने के लिए रेडी भी नहीं हो रहा था। लेकिन बोलते हैं कि कितना भी इंसान पजस रहता है, लेकिन उसका दिमाग भी खुद का थोड़ा बहुत काम करता है। हाँ, तो इसीलिए शायद उसको रेडी कर पाए और लेके जा पाए। बस किस्मत थी। उसका दिमाग खुद काम किया, सही समय था, लेट हो जाता तो गड़बड़ जाती। खैर, इसी एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देखे हैं तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहां पर पहुंच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोगों के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आप लोगों के हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग का दिन शुभ हो।